राम जो 14 विद्या निधान हुई, बाण विद्या में बड़ी सक्षम हुई और बाण विद्या की प्रशंसा पूरे संसार में फैली कि राम एक इतनी बाण विद्या की सक्षम है। 14 विद्या में जो अस्त्र शस्त्र विद्या है उन विद्या में बड़ी सक्षम है और बाण में तो इतने सक्षम है कि सेकंडों में बाण चलाते हैं और जहाँ नाम लेते हैं वहीं जाता है। विश्वामित्र की राजधानी थी, उसमें राक्षसवर्ती के राजा थे और राक्षसवर्ती की उग्रवादी उसके और प्रजा 80-70% अच्छी थी, उनका कोई जोर नहीं चलता था क्योंकि कुशासन था। और उग्रवाद की भांति लुटेरे उग्रवाद जो भी कोई विश्वामित्र धन एकत्र कर गई, जो यज्ञ करते थे उनको विध्वंस करना, लूटना खोसना, कोई भी किसी के पास माल हो वह लूटना खोसना। पब्लिक भी दुखी थी 70% 80% और 20% उनके ऊपर मजा करते थे, लूटते थे, छोड़ते थे, राजा को कमीशन देते थे। ऐसे उग्रवादी राजा, उग्रवादी उनका शासन राक्षसवर्ती का। तो राजा ये ऐसी उग्रवाद की सिस्टम से विश्वामित्र यज्ञ नहीं करा सकता था। राम की प्रशंसा सुन गई और दशरथ के पास गया और दशरथ से कहा मुझे राम को दो और राम को लेकर के आए विश्वामित्र, यज्ञ संपन्न करवाया और राम ने प्रजा को इंटरव्यू दे करके उस शासन को उखाड़ फेंका और राम राज्य की स्थापना कर दी। मंत्री बदल दिए, राष्ट्रपति आदि जितने भी सलाहकार, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री आदि सब बदल दिए। पब्लिक को ट्रेनिंग दी अस्त्र शस्त्र विद्या की। और अस्त्र शस्त्र विद्या उस समय होते क्या थे? ढाल है, तलवार है, बाण है, भाला है, ये थी, ये गदा है। इनकी अस्त्र से शिक्षा करके उन पब्लिक के नौजवानों को ट्रेनिंग दी कि आप 80% हो और आप 20% आप उग्रवाद के नीचे रह रहे हो और नास्तिक राजा के नीचे रह रहे हो। ये कथा कोई एक तुलसीदास जी अलग एक दक्षिण में रामायण की टीका करी है, रामायण लिखी है उसने, ये सुनने में आया है। उसने ये बताई कि राम राज्य ऐसे होता है जो राम राज्य पहले के सिस्टम को हटा करके नया राज्य की स्थापना कर दी। तो विश्वामित्र को कहा भी मैं आप तो आज तो मैं करा दूंगा आपका यज्ञ संपन्न, पर मैं चला जाऊंगा उस समय क्या होगा, इसलिए मैं पहले ये काम करता हूँ। तो राम ने पहले ट्रेनिंग दी, मिलिट्री बनाई और मिलिट्री पब्लिक 80% थी, वह दुखी थी, उनको साथ में लिया, उनको अध्यक्ष आगे से आगे बना करके ट्रेनिंग दे करके और उनको राजा को ललकारा और उनके साथ युद्ध किया। पहले युद्ध किया, इधर तो यज्ञ सफल हो रहा था, उधर युद्ध शुरू हो रहा था। राजा जो नास्तिक राजा था, राक्षस राजा था, उग्रवाद था, उग्रवाद को उखाड़ फेंका, कई भाग गए और कईयों को मार डाला। ऐसे करके वहाँ अच्छे राज्य की स्थापना करी, अच्छे मंत्रियों की स्थापना करी, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री आदि आदि अनेक सभी एक छोटे चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक सबका बदलाव किया। और राम ने कहा हम जाते हैं। इतने में सूचना आई कि जनक राजा में की राजधानी में धनुष जो तोड़ेगा वह सीता को के साथ शादी करेगा। तो विश्वामित्र ने कहा चलो। विश्वामित्र भी गुरु था राम का और वहाँ गई और राजा जनक की राजधानी में धनुष को तोड़ने के लिए तैयारी और सारी रुचि रोचक बात है। कोई बाग में गए ऐसे सखियों ने देखे, गांव वालों ने देखे, जनकपुरी में देखे, पर जो कहने का अर्थ है वो जब जहाँ धनुष तोड़ने की स्थान था उस स्थान पर वह बैठे और जितने भी राजा थे हड़बड़ाहट करके उठे और उठ के जा करके धनुष को तोड़ने के जोर मारने लगे और धनुष नहीं टूटता। और राम ने क्या किया? राम ने गुरु को प्रणाम किया, अंतर्यामी को प्रणाम किया, सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया, कई बार नमन करके मस्ती से चले, कोई भी न खुशी न गमी, आत्मनिर्भर, और जा करके धनुष के 2 टुकड़े किए और सीता ने उस
उसके गले में माला डाली, बड़ी खुशी हुई। जो प्रणाम करने की पहले बताए थे, प्रणाम में यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। और जितने भी राजा थे बिना प्रणाम किए ही उनके पहले भी रोष इतना था कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। राम के ने तो पहले रोष था। रोष उसी समय होता था जिस समय कोई लड़ाई या बाण हाथ में लेते थे, उस समय होता था। उसने जब बाण तोड़ने के लिए गया उस समय ही रोष पैदा किया। उससे पहले बड़ों को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, वशिष्ठ को प्रणाम, अंतर्यामी गुरु को प्रणाम, विश्वामित्र को प्रणाम, बड़े जनक आदि जितने भी बड़े राजा महाराज हैं उनको पहले प्रणाम नमस्कार किया, कोटिन को प्रणाम, और फिर जा करके धनुष को तोड़ा। ये है प्रणाम करने की मर्यादा। कोई कहते हैं प्रणाम से क्या होता है? प्रणाम से यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, बल बढ़ता है, धन बढ़ता है, विद्या बढ़ती है। प्रणाम से क्या नहीं होता? प्रणाम करने वाले की जय जयकार होती है, और प्रणाम नहीं करते उनका जयकार नहीं होती। पहले नेता कई साल तक वो दूसरों को प्रणाम करते हैं, फिर उनकी जय होती है, इसलिए यश यश जय बाद में बढ़ते हैं। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। आगे की कथा हम आगे शुरू करेंगे। अगले सूत्र में रामायण की कथा चलती रहेगी, भगवत की कथा चलती रहेगी। इसलिए हमें प्रकाश घनश्याम चैनल के नाम से ये कथा, रामायण, भगवत कथा आदि अनेक तरह की धार्मिक कथा चलती रहेगी। बोलो जय सिया राम।